कैसे भारत ने अमेरिकी सैटेलाइट्स को अंधा बना दिया और कैसे पूरी दुनिया को भारत के परमाणु परीक्षणों की खबर तब मिली जब धरती पहले ही कांप चुकी थी। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, इंजीनियरों का, जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। साल 1998 पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अमेरिका के अरबों डॉलर के जासूसी सैटेलाइट भारत पर नजर रखे हुए थे। इनमें की होल और लैक्रोस जैसे सैटेलाइट शामिल थे, जिनकी क्षमता इतनी तेज मानी जाती थी कि वो जमीन पर हो रही छोटी से छोटी मूवमेंट को भी पहचान सकते थे। अमेरिका को पूरा विश्वास था कि भारत का कोई भी बड़ा कदम उसकी नजरों से बच नहीं सकता। लेकिन उसी समय राजस्थान के तपते हुए थार रेगिस्तान में कुछ लोग ऐसा मिशन चला रहे थे जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी CIA को पूरी तरह चौंका दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस मिशन का नेतृत्व कोई जनरल नहीं बल्कि भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर रहे थे, जो सेना की वर्दी पहनकर रेगिस्तान में काम कर रहे थे। आखिर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक को अपनी पहचान छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी है? ऑपरेशन शक्ति की सच्ची कहानी। हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। एटमी हथियार सुरक्षा के लिए भी हो सकते। दरअसल 1974 तक अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देश पहले ही परमाणु हथियारों से लैस हो चुके थे। उनके पास ऐसी ताकत थी जो किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। दरअसल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जरूर किया था, लेकिन वो एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट माना गया। उससे भारत को एक पूर्ण परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला। दूसरी तरफ दुनिया लगातार दबाव बना रही थी कि अब कोई नया देश परमाणु शक्ति न बने। दरअसल 1995 में भारत ने एक गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण की तैयारी की थी, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट्स ने उसकी गतिविधियां पकड़ ली थी और दबाव इतना बढ़ा कि योजना रोकनी पड़ी। और मार्च 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, कुछ सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर R चिदम्बरम को बुलाया। उन्होंने केवल एक ही सवाल पूछा, परमाणु परीक्षण के लिए कितना समय चाहिए? जवाब मिला, करीब 30 दिन। वाजपेयी जी ने कहा, तैयारी शुरू कर दीजिए। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन शक्ति। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि सरकार के कई बड़े लोगों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। और इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिका की जासूसी सैटेलाइट। वो लगातार पोखरण के ऊपर से गुजर रहे थे, पर भारतीय वैज्ञानिकों ने भी एक अनोखी योजना बनाई। सबसे पहले अमेरिकी सैटेलाइट्स की कक्षाओं और समय का बारीकी से अध्ययन किया गया और पता लगाया गया कि वो कब पोखरण के ऊपर से गुजरते हैं और कब नहीं। और फिर फैसला हुआ कि सारा काम उन्हीं घंटों में होगा जब सैटेलाइट्स वहां नहीं होंगे। इसके बाद एक और चौंकाने वाला कदम, वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनाई गई। डॉक्टर कलाम को नया नाम दिया गया, मेजर जनरल पृथ्वीराज, और डॉक्टर R चिदम्बरम बने मेजर जनरल नटराज। एक समय पर मिशन साइट पर कुछ ही वैज्ञानिक काम पर रहते थे। दिन में काम लगभग बंद रहता था और अंधेरा होते ही मिशन शुरू हो जाता। भारतीय सेना की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट और वैज्ञानिक रात भर रेगिस्तान में काम करते। जमीन के अंदर गहरे स्पॉट खोदे गए जहां परमाणु उपकरण स्थापित किए जाने थे, और रात में निकाली गई रेत को सुबह उसी तरह फैला दिया जाता कि जैसे कि वो एक प्राकृतिक टीलों जैसी लगे। टायरों के निशान तक मिटा दिए जाते और मशीनों को ठीक उसी जगह उसी दिशा में खड़ा कर दिया जाता जहां वो पहले थे। सबसे संवेदनशील काम बचा था परमाणु उपकरणों के मुख्य हिस्सों को मुंबई से राजस्थान पहुंचाना। कोई भारी सुरक्षा काफिला नहीं, कोई विशेष पहचान नहीं। उन्हें साधारण बक्सों में पैक किया गया और सामान्य सैन्य सामान की तरह पोखरण पहुंचाया गया। पूरे मिशन में यही सबसे बड़ी ताकत थी कि हर चीज इतनी सामान्य दिखाई जा रही थी कि किसी को शक तक नहीं हुआ। फिर आया 11 मई 1998। सब कुछ तैयार था, पर मौसम ने मुश्किल खड़ी कर दी। हवा की दिशा पास के गांव की तरफ चलने लगी। वैज्ञानिक कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए परीक्षण रोक दिया गया और घंटों इंतजार किया गया।
दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय बेचैन था क्योंकि हर बीतते मिनट के साथ अमेरिकी सैटेलाइट्स के लौटने का खतरा बढ़ रहा था। फिर दोपहर करीब 3 बजे मौसम बदला, हवा सुरक्षित दिशा में मुड़ गई। पोखरण से संदेश भेजा गया, विंड क्लियर, वी आर रेडी, और दिल्ली से संदेश आया, गो अहेड। अब इतिहास बनने वाला था। दोपहर 3:45 उल्टी गिनती शुरू हुई, बटन दबा दिया गया और कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा और फिर पूरा रेगिस्तान कांप उठा। धरती के भीतर एक भयानक विस्फोट हुआ, जमीन थरथरा उठी। भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर लिया था। सालों की मेहनत सफल हो चुकी थी। कंट्रोल रूम में मौजूद वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मीडिया के सामने आए। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests. पोखरण में दुनिया स्तब्ध रह गई। CIA को विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत ने इतना बड़ा सफल परमाणु परीक्षण उसकी नजरों से बचाकर कैसे पूरा कर लिया। 2 दिन बाद भारत ने 2 और सफल परीक्षण किए। कुल 5 सफल परीक्षणों के साथ ऑपरेशन शक्ति पूरा हो चुका था। एक ऐसा ऑपरेशन जो आज भी भारत के इतिहास के सबसे साहसी और गौरवशाली मिशनों में से एक गिना जाता है।